अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना है दोस्तों, आपसे बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया लॉलीपॉप जो है वो दे दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, ऐसा लगा जी बड़ी कोई इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिस धड़ल्ले से इतने लोग बैठे हुए थे कि पता नहीं क्या तब्दीलियां हो जाएंगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जरा इसको बात करेंगे, लेकिन कुछ कैटेगरी अनाउंस कर दी है कि भाई किस किस को क्या क्या मिलेगा, क्या क्या स्टोरी होगी, डिटेल से बात करेंगे। क्या स्टार्स प्लेयर्स अब आपको T20 में नहीं दिखेंगे, क्या उनका करियर एंड हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और इंडिया ए को एक बार फिर से जो श्रीलंका ए है उन्होंने शिकस्त दे दी है। सुपर ओवर में सूर्यवंशी जो है फाइट करते हुए दिखे, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल आइकन बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया लॉलीपॉप जो आपके लिए तैयार कर लिया है। आज काफी सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, जिसमें जो चेयरमैन मोहसिन नकवी शामिल थे, आकिब जावेद शामिल थे, फिर आपके जो माइक हसन साहब है वो शामिल थे, आपके एक मिनिस्टर साहब हैं वो भी बैठे हुए थे साथ, फिर एक डॉक्टर है वो भी साथ बैठे हुए थे, और जो मीडिया के हेड साहब है वो भी साथ बैठे हुए थे। और कुल मिला के जो एजेंडा था वो था जी नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो मीडिया को आगाह करना कि किस तरीके से नए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा रहे हैं और क्या क्या कैटेगरीज जो उसके अंदर लाई जा रही हैं। तो दाऊद साहब, कुल मिला के बातें वही देखने को मिली जो पहले भी होती हैं। नई चीज ये कहने जी इंप्लीमेंट कर दी, अब डाटा ड्रिवन जो चीजें देखने को मिलेंगी। तो पहले भी डाटा ड्रिवन ही चीजें थी, डाटा से ही सारी चीजें आती थी, लेकिन अब इन्होंने बताया जी कि बड़ा इंपॉर्टेंटली मतलब किसी का कोई रोल नहीं होगा, डाटा के थ्रू जो आएगा, डाटा के थ्रू उसको एआई के थ्रू शिम शिम करके जो पिक कर लिया जाएगा। क्या है ये? देखिए, डिटेल्स तो नहीं बताई गई उसके वाले से कि वो डाटा किस तरह से वर्क करेगा, लेकिन बस जबानी बताया गया कि अब 85% जो सिलेक्शन होगी वो डाटा को लेकर होगी। हमारे माइंड में एक सवाल था कि चलो डाटा स्टैट्स आपको बता देगा, लेकिन किस तरह किस सिचुएशन में बैटर को खेलना है वो आपको डाटा कैसे बताएगा। लेकिन आज उन्होंने वो भी बताया, उन्होंने कहा जी कि किस कंडीशन में बैटर जो है वो बैटिंग कर रहा है, किस सिनेरियो में आके उसने किस तरह से परफॉर्म किया, ये भी डाटा बता देगा। लेकिन अभी वो कौन सा डाटा है, उसकी वो कौन सा टेक्नोलॉजी है ये यूज कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वही बहुत हाई क्वालिटी और टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, लेकिन वो उसकी डिटेल्स अभी नहीं बताई गई। और कहा गया है कि इससे जो एक अच्छी चीज होगी वो ये होगी कि बहुत सारे खिलाड़ी जो कि सिफारिशी कल्चर की वजह से रह जाती हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं, तो इससे उनके लिए बड़ी अच्छी चीज होगी, क्योंकि अगर वो परफॉर्म करेंगे तो डाटा उनको सामने लेकर आएगा। और सिफारिशी कल्चर जो होता है कि एक पर्चियां चल जाती हैं, वो इससे बिल्कुल नहीं होंगी। फिर इसके बाद अली साहब, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो ये वाली चीज रही थी, जो सबसे हाइप रही वो ये रही कि पूरा आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, और जो सर्जरी के हवाले से बात की जा रही थी वो वाली सर्जरी अनाउंस की गई कि क्या किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा दुख हुआ वो ये हुआ कि जो लोग आपके सिस्टम में पहले भी थे, और पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बुरा हाल हुआ है, अगर आप 2024 के वर्ल्ड कप में देखो, पाकिस्तान यूएसए से हार के पहले राउंड में बाहर हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात कर ले, सारे इवेंट हमने कवर किए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में मैं और अली साहब खड़े हुए, बांग्लादेश का आखिरी मैच वो आप देख लो, पाकिस्तान वो हुआ ही नहीं और पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीता। वहां भी आकिब जावेद से हम दोनों ने सवाल किया, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी मौजूद थे, सारी T20 वर्ल्ड कप 2024 की 25 में आकिब जावेद से भी सवाल किया, वो भी उस टाइम भी मौजूद थे। फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप था, वहां भी आपकी परफॉर्मेंसेज आपके सामने है। इवन मोहसिन नकवी ने खुद भी एडमिट किया कि जो बायलैटरल सीरीज है वहां पे पाकिस्तान टीम अच्छा करती है, लेकिन चूंकि हम मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि जो बड़े इवेंट्स होते हैं वहां पे हम फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये सब बातें तो उन्होंने एडमिट की। लेकिन अली साहब, दुख इस बात का हुआ कि वो जिन लोगों के अगेंस्ट सर्जरी करनी थी, आकिब जावेद हो गए, माइक हसन की परफॉर्मेंसेज भी कोई इतनी खास ठीक नहीं रही, ठीक है गुजारे वाली लाइक है, वो भी इस पर थे। बाकी आपके साथ जो हमने बैठे हुए नजर आए जो पीसीबी के सारे ऑलमोस्ट बंदे थे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि उन्होंने ही कहा कि अब हम एक नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर रहे हैं, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, फिर आगे बात करते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये कि पहले तो सिंपल ABCD कैटेगरीज होती थी, जो सबसे अच्छा करते थे वो A कैटेगरी में हो जाते थे, फिर B, फिर C और फिर D, ऐसे ही होगा। लेकिन अब थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई है। अब ये कहा गया कि जो टेस्ट क्रिकेट है उसको हम प्रायोरिटी देंगे, और ये मोहसिन नकवी ने भी कहा, ये माइक हसन ने भी कहा, ये आकिब जावेद ने भी कहा। लेकिन मुझे लगता है कि आपका ये जो राइट टाइम था, अभी आपका ODI को प्रायोरिटी देने का बड़ा राइट टाइम था। लेकिन चलो, आपने सेलर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया और आपने ये कोशिश की है कि भाई टेस्ट को जो है
किसी भी तरीके से हम जो ऊपर रखें इस टाइम। लेकिन मेरी एक सवाल आपसे ही है कि पाकिस्तान, अगर आप टेस्ट मैचेस की बात करते हो, आप कहते हो प्रायोरिटी दे रहे हो, अभी WTC के लिए तो आप एलिजिबल भी नहीं हो पा रहे हो जिस तरह से आपके परफॉर्मेंस है। हम खुद कहते हैं कि आपको टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन मेरा आपका सवाल यह है कि आप, अगर आप टेस्ट जितने मैचेस खेलते हो, अगर आप टॉप टेस्ट टीम्स उठाओ, 8-9 टीम्स उठा लो, आप भी 8वें नंबर पे उस टाइम अभी वेस्ट इंडीज से हारोगे तो शायद 9वें पे भी पहुंच जाओगे। आप सबसे कम टेस्ट मैच खेलते हो, ऐसा ही है। तो अगर आप प्रायोरिटी रख रहे हो खिलाड़ियों को, कह रहे हो कि भाई आप और कुछ नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो मेरा सवाल यह कि 3-3 महीने के बाद, 4-4 महीने के बाद तो 2 टेस्ट मैच होते हैं आपके, और वैसे पीछे वर्ल्ड कप चल रहा था T20, तो 5-5 महीने तक कोई टेस्ट मैच नहीं था। ऐसा ही है। तो सवाल मेरा यह है कि 5-5 महीने तक अगर आप टेस्ट मैच नहीं खेलोगे तो वो खिलाड़ियां क्या मक्खियां मारेंगे या काम क्या होगा उनका? ये भी सवाल है ना कि 5-5, 6-6 महीने में एक आपकी टेस्ट सीरीज आती है, सबसे कम टेस्ट मैचेस खेलते हो। ये तो या तो ये ना कि अगर आप फैसले अच्छे कर रहे हो तो फिर इंटरनेशनली अपने टेस्ट मैचेस भी बढ़ाओ, तब फायदा है ना। अब टेस्ट खिलाड़ी 2 साल में टोटल 10 टेस्ट मैच खेलेंगे, 11 खेलेंगे। देखते हुए मोटिवेट हो गए हैं जी कि आगे आपका वेस्ट इंडीज से 2 टेस्ट मैच आ रहे हैं, 3 आपके इंग्लैंड से आ रहे हैं। इस 5 मैच को देखते हुए मोटिवेट हो गए हैं। इसके बाद खत्म भाई है ही कुछ। और इससे पीछे क्या था? बांग्लादेश गए थे टेस्ट मैच खेलने, उससे पहले क्या खेला है? 5-5 महीने का कोई टेस्ट मैच ही नहीं होता। अच्छा, अनाउंस ये किया गया है कि जो टेस्ट के खिलाड़ी होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ए और बी कैटेगरी का नाम रखा गया है, ए बी कैटेगरी। ये जो टेस्ट और ओडीआई खेलेंगे ये उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। फिर बी जो कैटेगरी है, जो सिर्फ टेस्ट मैच खेलेंगे, यानी कि ए बी कैटेगरी उसको दी जाएगी जो टेस्ट और ओडीआई के खिलाड़ी होंगे, उन्हें सबसे ज्यादा पैसे दिए जाएंगे पीसीबी की तरफ से माना। जो बी कैटेगरी होगी वो टेस्ट स्पेशलिस्ट के नाम को रखी गई है, और वो उसके बाद पैसे कमाएंगे सेकंड नंबर पे जो सिर्फ टेस्ट मैच खेलेंगे, यानी कि टेस्ट को प्रायोरिटी दी गई है। जो ओडीआई और T20 सिर्फ खेलेंगे, यानी कि वाइड बॉल के स्पेशलिस्ट होंगे, जैसे लाइक फखर जमान टाइप प्लेयर हो गए या हारिस रऊफ हो गए, वो BC कैटेगरी में खेलेंगे, BC कैटेगरी में वो होंगे। और फिर डी कैटेगरी एक रखी गई है जो सिर्फ T20 के खिलाड़ी होंगे। अब इसमें मकसद क्या है, आपको ये भी जरा सुन लीजिए। अब होने ये जा रहा है कि जो टेस्ट और ओडीआई के प्लेयर्स होंगे उनको बहुत ही कम लीग खेलने का मौका मिलेगा, यानी कि जो डिफरेंट लीग्स होती हैं, लंका प्रीमियर लीग, फलाना फलाना ढिमकाना लीग, उनको एनओसीज तकरीबन ना होने के बराबर दिए जाएंगे। जो टेस्ट स्पेशलिस्ट होंगे, जिस कैटेगरी का नाम बी है, उनको भी तकरीबन एनओसी ना होने के बराबर दिए जाएंगे, और उनको कहा जाएगा कि भाई हम आपको पैसे महाना आपको ज्यादा दे रहे हैं, महाना आपको हम तकरीबन 50 लाख या 45 लाख से ऊपर पैसे दे रहे हैं, 50 लाख से ऊपर आपको महाना दे रहे हैं, लेकिन आपको उस तरह से लीगों की इजाजत नहीं मिलेगी। अब जो BC वाइड बॉल सिर्फ ओडीआई और T20 दोनों फॉर्मेट खेलेंगे, उनको निस्बतन बेहतर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, लेकिन उनके जो पैसे होंगे अभी वो ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन आप समझ लीजिए कि उनको 25-30 लाख रुपए दिए जाएंगे। सुमाना सवाल दाऊद साहब इसके ऊपर ये बनता है ना कि जिस तरह इन्होंने ये कैटेगरी अनाउंस कर दी है, सारी ए हो गया, AB CD, ये तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, मैं आखिरी कैटेगरी लागू, फिर आप ये सवाल कीजिएगा, आखिरी कैटेगरी रह गई है। और फिर जो डी कैटेगरी है, जिसमें T20 स्पेशलिस्ट है, उन खिलाड़ियों के साथ ये किया जाएगा कि भाई आपको पैसे तो हम बहुत कम देंगे, शायद महाना 10 लाख भी मुश्किल से उनको दिए जाएं, एनओसी खुले देंगे, लेकिन उनको एनओसी खुले दिए जाएंगे। उनको कहा जाएगा भाई अब तुमने जितनी लीगें खेलनी है, लंका प्रीमियर लीग, कनाडा ग्लोबल लीग, BPL, CPL, जो लीग खेलनी है खेलो। अब हमने तो जो मैंने और आपने करीब से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का माइंडसेट देखा है, और जो हमने इनसे हमेशा से जाकर जब भी हम इनको मिलते हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, ये तो लीग्स के लिए मरे जा रहे होते हैं। ये हमारे माइंड में भी एक ही चीज थोप रहे होते हैं कि लीगें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब लीग के थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट कितनी ऊपर जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि भाई ये जो कैटेगरीज बना रहे हैं, खिलाड़ी इससे सेटिस्फाई होंगे? थोड़े टाइम के बाद आपको दोबारा जो है कोई ना कोई लुच्चा देखने को मिलेगा, और सारे कोशिश करेंगे कि हम डी कैटेगरी में किसी तरीके से आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो ये चाहते ही नहीं है, सीधी सी बात है कि ये इनको पता है कि हमें कम पैसे देंगे, हमें इजाजत दे दो 6-7-8 लीगें खेलने की। देखिए बिल्कुल सालाना 10-15 करोड़ वहीं से निकाल के। और आप ये देखो ना कि अभी लंका प्रीमियर लीग हुई तो 110 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपना नाम उसके लिए रजिस्टर्ड कराया। यहां से पता चलता है कि कितने ज्यादा बड़ी तादाद में खिलाड़ी हैं जो लंका प्रीमियर लीग के लिए मरे जा रहे थे और लीग्स के लिए। लेकिन इसमें एक चीज है, ये जो भी आप बात कर रहे हो कि सारे कहेंगे डी कैटेगरी में, ऐसा नहीं होगा। उसका एक रीजन है। अब कुछ प्लेयर्स हैं आपके जो कि रेड बॉल के हैं। अब रेड बॉल के खिलाड़ियों को काउंटी खेलने की इजाजत होगी, रेड बॉल में वो इंग्लैंड जाके अगर उनको काउंटी मिलती है तो वो होगी। अब जैसे अब्बास टाइप खिलाड़ी हैं, या अगर आप देख लो साउथ शकील टाइप प्लेयर हैं, इस तरह के जो प्लेयर है ना, अब उनकी T20 में इतनी मांग नहीं है, या उतने उनको T20 में लीग्स की जगह भी नहीं बनती ना, उनकी जगह भी नहीं बनती। तो फिर उनको ये उनके लिए एक्चुअली अगर आप देखो उनके लिए अच्छा। बाकी अगर आप रियलिटी बेस पे बात करो ना,
तो ये पूरा पारा करने के लिए बताई गई भाई आकिब जावेद मेन इम्प्लीमेंटेशन को खास मेन आपका जो इस वक्त आप कह लें कि कल्प्रिट जो चल रहा है वो आकिब जावेद है। और उनसे आज सवाल भी पूछे गए ना, बड़े स्टेट जो है वहां पर सवाल हुए। एक सवाल हुआ बड़ा स्टेट, उसमें पूछा गया कि आप मुझे ये बता दें आकिब जावेद साहब से कि कितना टाइम लगेगा कि आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ठीक हो जाएगी। और चेयरमैन मोहसिन नकवी से भी पूछा गया कि यार मतलब कितने टाइम में आप इनको हटा देंगे एक तरह से आकिब जावेद को, अगर ये इनसे काम नहीं हो पाते या चीजें जो है वो इनसे आपको नहीं हो पाती। तो आकिब जावेद ने इसके ऊपर बात की कि यार देखो टाइम मैं नहीं बता सकता, कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं टाइम आपको नहीं बता सकता कि कितने टाइम में ठीक हो जाएगी। जाहिर बात है अब मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि इतने टाइम के बाद पाकिस्तान टीम जो जीतना शुरू कर देगी और बस जीती जाएगी। यही तो मेन लॉलीपॉप है। अब ठीक करेगा, अभी कर चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी इसके ऊपर कहा कि यार देखें चीजें जो चल रही हैं और चीजें जो है वो आस्ता आस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बायलैटरल सीरीज के अंदर जो हमारी परफॉर्मेंसेज है वो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जब हम टूर्नामेंट के अंदर जो है किसी भी जाते हैं तो टूर्नामेंट के अंदर जो हमारी परफॉर्मेंसेज है वो बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं रहती है। पता नहीं खिलाड़ियों को मेंटल इशू है या किस किस्म का इशू है, हम उस इशू को जो है वो दूर करने की जो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यूनुस खान के हवाले से सवाल किया गया, हफीज के हवाले से और सरफराज के हवाले से पूछा गया कि उनको हटाया जा रहा है कि नहीं, कि उनको रखा जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा। बताएं जी उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा। भाईजान उन्होंने उसके हवाले से भी जो है वो ये कहा है, हफीज के हवाले से स्पेशली उन्होंने कहा जी यूनुस खान को लेकर जो है खबरें बड़ी चल रही थी कि यूनुस खान कोच आ रहे हैं, यूनुस खान को हमने कोच रख लिया। कह रहे हैं हमारी यूनुस खान के साथ ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हफीज के साथ अलबत्ता जो हमारी बात है वो इस हवाले से चल रही है और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए मेरे से जहां तक हो सका, जिस तक मुझे जाना पड़ा मैं जाऊंगा। सरफराज ऑलरेडी उन्होंने बताया कि वो तो काम कर रहे हैं कोचिंग। और अपडेट्स कुछ ये भी जरिए बताते हैं कि यूनुस खान 3-4 दिन से लाहौर में मौजूद है और अभी तक उनकी मीटिंग नहीं हुई। तो पता नहीं यूनुस खान माइंड भी ना कर जाए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब इस तरह होता है तो फिर काफी इस बात में नाराज भी हो जाते हैं। कहते हैं फिर जाओ अपने काम। इस पर मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम उनसे मुलाकात करेंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि कौन सी जो हमारे पास स्पेस खाली है वहां पर हम एडजस्ट करें। यानी ये कैटेगरीज का आपको बताया, ये सारा खिलाड़ियों को भी जो है वो बिठाकर बड़ा जो है एक ब्रीफ सेशन किया गया, उसमें इनको खिलाड़ियों को भी जो है ब्रीफ कर दिया गया। हम जो एक्चुअल में एक्सपेक्ट कर रहे थे ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो डिसीजंस आने थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान अपना जो है वो कैप्टन अनाउंस करेगा रेड बॉल का। जाहिर बात आपका रेड बॉल के जो आ रहे हैं व्हाइट बॉल का अनाउंस करेगा बिल्कुल वो, और पाकिस्तान अपना व्हाइट बॉल का जो है T20 का अपना जो है वो अनाउंस करेगा। फिर पाकिस्तान ने कोचिंग स्टाफ में अगर कोई अपनी तब्दीलियां करनी है वो पाकिस्तान अपने अनाउंस करेगा। होंगे क्लैरिटी जो है पाकिस्तान जो है वो देगा। हफीज को इंटरनेशनल डायरेक्टर लगाया जाएगा कि नहीं इसके अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और यकीन कीजिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। एक सवाल है, अब ये ए भी टेस्ट कैटेगरी बना दी, ये टेस्ट स्पेशलिस्ट की बना दी, ये व्हाइट बॉल की बना दी, ये T20 की बना दी, इससे क्या होगा? भाईजान ये तमाशा भी 2023 में हम उधर थे ना श्रीलंका में, तब भी इधर तमाशा चल रहा था। थोड़े टाइम के बाद ये नया तमाशा। वैसे एक बात है ना, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जिसको पैसे कम मिल रहे हैं ज्यादा मिल रहे हैं, यही फर्क होगा ना। महाना ही पैसे है ना, और क्या इससे होगा? मतलब एक सवाल है ना, अगर आप बिल्कुल बेस पे आ जाओ। ऐसे ये होगा जी आपके बाबर आजम अगर कभी T20 में सिलेक्ट हो जाते हैं तो बिना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के T20 खेलेंगे। नहीं वो नहीं, मैं एक फैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि क्रिकेट फैन जो जिनके माइंड में सवाल लिया है, मैं एक बात कर रहा हूं, वो उन्होंने 2024 का वर्ल्ड कप देखा है, उन्होंने इससे पहले 2023 का वर्ल्ड कप देखा है, उन्होंने 25 की चैंपियंस ट्रॉफी देखी है, उन्होंने 26 का वर्ल्ड कप देखा है, एशिया कप उन्होंने ये देखा है कि पाकिस्तान लास्ट 4-5 साल से आईसीसी इवेंट्स में इतना नीचे है। अब मुझे बताएं ना कि ये जो ए बी कैटेगरी बना दी जिसमें टेस्ट और ओडीआई के प्लेयर्स की सैलरी बता दी गई, बी कैटेगरी बता दी गई टेस्ट स्पेशलिस्ट की बता दी गई, बीसी कैटेगरी बता दी गई कि भाई ये व्हाइट बॉल की स्पेशलिस्ट की है, डी कैटेगरी बता दी T20 के खिलाड़ियों की। मतलब ये क्या सर्जरी है? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई सर्जरी होगी, कोई डिसीजन होंगे। एक बात है ना, इससे क्या होगा? ये जो अभी हम आपको बता रहे हैं कि यार ये उस खिलाड़ी को इतने पैसे दे दिए जाएंगे, उसको इतने दे दिए जाएंगे, क्या होगा इससे? मतलब वही बात है, कान पहले मैं यहां से पकड़ता था, अब यहां से जो है वो कान मैंने यहां से पकड़ लिया और मैं कुछ और बात कर रहा हूं। मतलब इससे क्या होगा? जो खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में लेते थे मिल मिला के तो वही खिलाड़ी हैं, वही 40-45 खिलाड़ी आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए नजर आ रहे होंगे। हाँ, कोई जो 50 लाख लेता होगा शायद वो 40 ले लेगा, जो पहले 35 लेता था 40 लेता था वो 50-55 ले लेगा, लाख महाना ले लेगा। इससे ज्यादा क्या फर्क होगा? इससे ये तो फर्क नहीं होगा कि पाकिस्तान टीम चैंपियन टीम बन जाएगी। और दूसरी बात, ये जिन्होंने कहा कि टेस्ट की कैटेगरी बनाई है, बात वही है कि अब अच्छा उसके बाद इन्होंने 3 क्राइटेरिया भी बताए हैं, अब वो भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि इसमें सिलेक्ट होने के लिए 3 क्राइटेरियाज हैं। एक तो यह कि आपकी फिटनेस होनी चाहिए, फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वो आपके डॉक्टर साहब बैठे हुए तो उन्होंने कहा कोई आपके हमारे खिलाड़ियों की लास्ट 4 महीने में पोर फिटनेस है, कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बिलो है। अच्छा, उसके बाद सेकंड है कि डोमेस्टिक खेलना बहुत जरूरी है, डोमेस्टिक खेलना बहुत जरूरी है। तीसरा यह कि परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अब मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है कि कामरान गुलाम जो थे, ठीक है, उन्होंने
इस टाइम T20 में भी परफॉर्म किया। अभी आपका नेशनल T20 कप था, सबसे बेस्ट खिलाड़ी थे। ओडीआई वनडे का फॉर्मेट आपको खेला गया, प्रेसिडेंट ओडीआई वनडे, उसमें उसने बहुत रन बनाए। टेस्ट जो आपका जो रेड बॉल का आपका होता है प्रेसिडेंट कप का जसम ट्रॉफी, उसमें वो रन्स बनाता रहा। तो ये तो कोई ऐसा डाटा नहीं था जो उसको इवन आपके कैंप में भी बुला सकता होता, जहां पे तकरीबन आपने 50 खिलाड़ियों को मदऊ किया, वो उसका नाम वहां भी शामिल नहीं था। और फिर आप ये कैसे बात कर रहे हो कि भाई ये हमारे जो सिस्टम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो परफॉर्मर था जिसने इतना परफॉर्म किया उसको तो आपने शामिल नहीं किया ना, वो रेड बॉल में शामिल था, साउथ चिकिल मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे, उनसे रन भी नहीं बने। तो ये खाली बचकाना बातें। और इतनी हाई प्रोफाइल पीसीबी की जो है वो टीम बैठी और उन्होंने अनाउंस किया ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी स्ट्रक्चर अनाउंस किया। आई डोंट थिंक सो कि इससे 1% कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ेगा। अगर आप यही सिस्टम कर लेते ना, आप आकिब जावेद को यहां पर निकाल देते, मिसबाउल हक को जो है सिस्टम से दूर कर देते, और एक स्पेसिफिक जो है आप पाकिस्तान से किसी को भी कोच को हायर करते और हमें पता चलता कि आप ये चीजें करने जा रहे हैं। माइक हैसन को आप सिर्फ T20 तक जो है महदूद कर देते, ओडीआई के लिए टेस्ट के लिए आप एक स्पेसिफिकली एक स्पेशलिस्ट कोच लेकर आते, लगा सकते हो आप, पार्ट टाइम कोच आपके ठीक है, T20 की हद तक वो ठीक है। ओडीआई के लिए आप जो है स्पेशली जो है पता चलता है यार आपने ओडीआई पे फोकस कर लिया, वर्ल्ड कप आपका नया गोल है, तो फिर तो चीजें बेहतर हो सकती थी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो लॉलीपॉप देकर जो है खैर आगे किया गया। इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इंडिया जो ए है उन्होंने हरा दिया भजन, जो श्रीलंका ए है, श्रीलंका ए ने इंडिया ए को जो है एक बार फिर शिकस्त दे दी है। आईपीएल के स्टार्स जो है सारे इसके अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन श्रीलंका ए जो है वो जीत गई है। अफगानिस्तान ए इससे पहले इनको हरा चुकी है। कहा जाता है जी इंडिया का टैलेंट तो ऐसा टैलेंट है कि पता नहीं वो क्या कर देगा, वो दीवारें तोड़ देगा, वो वर्ल्ड कप में चला जाए तो पता नहीं क्या उखाड़ पिछाड़ कर देगा। लेकिन अफगानिस्तान ए भी शिकस्त दे गई है, अब श्रीलंका ए भी शिकस्त देगी, और वेल नाउन नेम्स जो है वो इंडिया ए के अंदर खेल रहे हैं। तिलक वर्मा जैसा स्टार जो कि एशिया कप पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल परफॉर्म करके गया वो खेल रहा है। सूर्यवंशी जैसा स्टार जो कि जिससे पूरा आईपीएल हिलाया हुआ था वो खेल रहा है, लेकिन भाई जीत नहीं पा रहे हैं। देखिए मैच तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैच के ऊपर कोई बात, या अगर आप देखो तो मैच हाईलाइट नहीं बना। मैच तो चलो इंडिया ए का मैच था, श्रीलंका ए का मैच था, वो तो होते रहते हैं, लेकिन आज जो मैच हाईलाइट था वो कुछ और रीजंस की वजह से था। बहुत ज्यादा अगर आप देखो तो डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाई गई इस मैच में। स्टार्ट से हमने देखा कि इंडिया के जो कप्तान तिलक वर्मा से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन चलें पहले जल्दी से मैच के वाले से बात कर लेते हैं कि क्या हुआ। 265 रन इंडिया ए ने बनाया और फिर श्रीलंका ए जो है वो 265 बना सकी, और इस तरह से मैच टाई हो गया और फिर बात सुपर ओवर पे आई, जहां पे श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए। और फिर जब इंडिया ए इस टारगेट को चेस करने के लिए आया तो सूर्यवंश ने क्योंकि फेस किया, तो उसके बाद वो पहले 3 बॉलें खेल गए और फिर उसके बाद सूर्यवंशी को भी स्ट्राइक मिली और वो फिनिश ना कर सके। बाउंड्री जरूर लगाई, लेकिन सिर्फ इंडिया 9 रन बना सका। और इस तरह से सुपर ओवर में जो कि इंडिया ए को 17 रन बनाना था वो सिर्फ 9 रन बना सकी, और मैच जो था वो इंडिया ए हार गई। लेकिन यहां पे हमने पहले ये देखा कि जो तिलक वर्मा थे वो लाइट कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद अंपायर के साथ झगड़ा करते हुए नजर आए तिलक वर्मा। लगातार वो अंपायर के साथ आर्ग्यू करते हुए नजर आए और अननेसेसरी ऐसा लग रहा था कि वो आर्ग्यू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते हुए नजर आए। वो चीज हुई। उसके बाद हमने देखा कि मैच खत्म होने के बाद एक टीम का राइट होता है कि वो सेलिब्रेशन कर रही होती है, और वहां पे हमने देखा कि श्रीलंका ए सेलिब्रेट कर रहे थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ वर्ड्स भी उन्होंने बोले। वहां पे सूर्यवंशी एकदम से गुस्सा हो गया और वो फिर उसके बाद गए और श्रीलंका के खिलाड़ियों से गुत्थम गुत्था हो गए। वहां पर तो एक श्रीलंका के बड़े अक्लमंद खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत तरीके के साथ इस मामले को हैंडल किया। मैं उसको तारीफ करूंगा कि उसने बहुत अच्छे तरीके से सूर्यवंशी को भी पीछे किया और अपने खिलाड़ी को बहुत जोर से धक्का दिया कि भाई तू पीछे हो, जोर से झटका उसको देकर उसको बिल्कुल पीछे किया और फिर सूर्यवंशी को पीछे किया, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत ही गंदी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा था कि अगले आगे जो है वो थप्पे शप्पे चलने लग गए थे, क्योंकि अभी सिर्फ पहला ये ऐसे हुआ था और अब सूर्यवंशी ने भी अपना धप्पा तैयार किया था और दूसरे वाले ने भी तैयार कर लिया था। वो उस श्रीलंका के खिलाड़ी को बहुत क्रेडिट जाता है कि उसने इस पूरे सिचुएशन में दोनों, अपना खिलाड़ी भी और सूर्यवंशी दोनों को कंट्रोल किया। उसने उसको भी धक्का देकर बहुत दूर किया और सूर्यवंशी को भी कहा कि भाई ठीक है अब आप जाओ, हो गया, उसको भी किया और फिर सूर्यवंशी भी होश में आ गए। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ। इंडिया पाकिस्तान का भी जब मैच था अंडर 19 का, तो हमने देखा कि जब सूर्यवंशी को आउट किया तो अली रजा सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहां भी सूर्यवंशी ने जूतों का इशारा किया और कहा कि भाई तू मेरे जूतों के बराबर है। नहीं, ये बड़ी गलत बात है इनकी तरफ। देखिए अभी ठीक है, मैं मानता हूं कि उनकी एज कम है, वो थोड़े अभी इमेच्योर है, क्योंकि अगर आप वो बिहेवियर नजर भी आता है, क्योंकि जो मेच्योर थोड़ा हो जाता है बंदा हो जाता है, उसको समझ आ जाती है कि यार जब मैं आउट हो जाता हूं या जब मैं हार जाता हूं मैच, तो आपको दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है और बहुत ज्यादा दुख होता है। इवन हर टीम को दुख होता है। अगर आप देखो पाकिस्तान इंडिया के जब मैच हो रहे होते हैं अभी एशिया कप में, जब पाकिस्तान मैच हारी थी,
कितना दुख होगा। सही है। नहीं दिल कर रहा होगा आगा कि भाई मैं शुभमन को पकड़ लूं, या दिल नहीं कर रहा होगा शाहीन का, रऊफ का कि भाई मैं तो जो मेरे हाथ में है मैं उठाऊं। ऑब्वियसली इससे ज्यादा दुख हो रहा होगा, लेकिन वो आपको क्रिकेट स्पोर्ट्समैनशिप देती है, समझाती है कि आपको बड़े बड़े मैच में अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है, ओपोनेंट से हाथ मिला के उनको मुबारकबाद देनी है। जबकि आपका दिल कर रहा होता है मैं मुंह नोच लूं ओपोनेंट का, लेकिन वहां पे आपको हाथ मिला के उसको कहना है भाई वेल प्लेड। ये स्पोर्ट्समैनशिप सिखाती है। मैच देखो, बैटर अगर आउट हो गया ना, उसके बाद फिर आपका काम है भाई हो गया, फिर आपको जाना है। अब आप उसमें देखते रहो कि भाई वो कैसे सेलिब्रेशन कर रहा है, वो यूं कर रहा है, वो यूं कर रहा है, और फिर आप आके उसको उंगली करो और उसको कहो भाई तू क्यों कर रहा है। वो टीम जीत गई, आप हार गए, आपको चले जाना चाहिए। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि सूर्यवंशी अभी उतने इनफ मैच्योर्ड नहीं है। मैं उनको एज का वो मार्जिन दे सकता हूं कि अभी उनको ग्रूमिंग होनी है उनकी, इसलिए मैंने काफी बार देखा है कि वो गुस्सा कर जाते हैं। इवन मैंने आईपीएल में भी देखा है कि जब वो आउट हो जाते हैं तो वो काफी ज्यादा दूसरे प्लेयर्स के ऊपर आंखें दिखाते हुए जाते हैं। अली रजा पे जैसे वो तब गए थे, आज जिस तरह से वो तब गए थे, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एज फैक्टर है अभी उनकी, क्योंकि उतना वो क्रिकेट खेले नहीं है, उतनी मैच्योरिटी नहीं आई। क्योंकि क्रिकेट में आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी आपको हारें मिलती हैं। और देखो एग्जांपल हमने देखी कि जब भी आईपीएल में भी इनकी टीम बाहर हो गई तो ये इमोशनल पे काबू नहीं रख पाई, ये बहुत रोए, इवन ड्रेसिंग रूम में जाके भी ये रोते रहे। तो या तो वो रो पड़ते हैं या तो फिर वो गुस्सा उठते लड़ पाते हैं। तो थोड़ा सा उनको भी अपनी ये जो मैच्योरिटी है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखाती हैं, लेकिन अगर वो अपना कैरियर प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं तो इस पर उनको काम करना पड़ेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।